इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भूत भावन शिव जी माँ भगवती पार्वती जी से व्याह करके कैलाश पधारे। देवता लोग अपने अपने धाम गए। स्वार्थ बुरा नहीं है, यदि उससे किसी का अहित न हो रहा हो तो स्वार्थ बहुत अच्छा है। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न हो, औरों को कष्ट न हो, ये विधि है। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो लेकिन किसी को बुरा न लगे तो स्वार्थ भी अच्छा है। भगवान शिव व्याह करके आए। निमित्त क्या है? देव मंगल हो। सभी के विवाह में, सबके विवाह में कोई न कोई स्वार्थ रहता है। अब कितना सिद्ध होता है ये तो समय जाने, आप जानो हम जाने। वैसे भारतीय संस्कृति का सबसे अलौकिक व्यवहार है विवाह। सबसे अद्भुत है। ये संस्कारों में सबसे दिव्य है। कहीं 14वां है, कहीं 13वां है, कहीं 15वां है, लेकिन संस्कार श्रेष्ठ है विवाह। विवाह न हो तो आप हवन नहीं कर सकते हैं, अग्निहोत्र धारण नहीं कर सकते। अग्निहोत्री होने के लिए श्री अवध में कई महापुरुष विवाह कर लिए 65 साल की अवस्था में। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी अग्निहोत्री हैं, दैनिक यज्ञ उनके इष्ट ही है अग्नि नारायण। और जो इष्ट होता है उसी में हम निष्ठ हों तो हम जो चाहे वो प्राप्त कर ले। बाबा की कथा निष्ठा दृढ़ है। प्रभु ने विवाह क्यों कराया? मां भगवती पार्वती जी जब सती स्वरूप में थीं तो भगवान से ही उन्होंने निवेदन किया था, सती मरत हरि सन बर कि जन्म शिव पद माने ये वर मांगा कि जन्म जन्मांतर हमको शिव जी के चरणों में ही प्रेम बढ़े, ऐसा प्रभु आप वर दे दे। दे दिया। इसलिए नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला।
ने वर मांगा था एतदर्थ अस्तु, इसीलिए प्रभु ने जाकर के और वचन मांगा, वचनबद्ध किया। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर जाओ ये विवाह यह महिमा। तपस्या कभी खाली नहीं जाती। जो तप करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। एक सूत्र है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो तपेगा वो पाएगा, जो नहीं तपेगा वो नहीं पाएगा। अब में क्यों कहे कि हम तो ना पढ़ ले हैं तबो हमार बढ़त बा, पिछले जन्म का खात अगले जन्म में वो न मिली, ये कोई तर्क नहीं है। अपवाद सर्वस्थान पर सर्व व्यवहार में हो सकता है। हमारे ऋषियों ने बड़ी अद्भुत बात कही है, श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम। श्रुतियां अलग अलग हैं, 21 स्मृति श्रुति, 4 वेद के बाद, चारों वेद में भी एक वेद अलग से बाद में बना है, अथर्व। 3 थे पहले, ऋषि परंपरा ने बनाया तो स्थापत्य के लिए। यहां एक सिद्धांत मैं जो सुना रहा हूं आपको यही सही है, नहीं दूसरा कोई आएगा दूसरा सुना देगा, वो प्रतिपादित करेगा। क्यों? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद भगवान, 108 उपनिषद, 21 स्मृतियां, न जाने किस में पढ़े हैं वो, अलग से हो जाएगा। कुछ भी नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम, इसलिए कहा पहले तर्को अप्रतिष्ठः। श्रुतयः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपंथा। एक ही बात, यही सही ना, यही तो सनातन है साहब। इसमें एक बात कह के हमारे सही है ना, न जाने कई प्रकार यही बात आ जाएगी। तो परमात्मा ने वर मांगा, होई प्रसन्न वरदेव। क्या? जाओ जी विवाह शैल जही। शिव जी ने हाँ कर दिया, कल आपको सुनाया था। हाँ प्रभु, पूरी योजना बनाए, सप्तऋषि को भेजे, योजना बताकर देवताओं को ब्रह्मा जी को मिलाए, फिर इधर मंगवाए, फिर हाँ किए। ये क्या? राम भक्ति के लिए, भगवत कथा के लिए, भगवत लीला के लिए क्या क्या रचना बनानी पड़ती है साहब। भजन के लिए थोड़ी रचना थोड़ी बनानी पड़ती है। अरे संसार के व्यवहार के करने के लिए थोड़ी योजना बनानी पड़ती है, और परमार्थ करने के लिए बहुत योजना बनानी पड़ती है, बहुत। बेटा बेटी का ब्याह शादी करना हो, घर भोज करना हो, कैटरर बुला लो, पंडाल वाले को बुला लो, सब काम सौंप दो, अपना काम करो, अपना काम करेगा। भगवान की कथा में ऐसा नहीं होता है। कितना यत्न करना पड़ता है, नाना प्रकार यत्न करना पड़ता है। भगवान ने यत्न किया, किस लिए? अब इसके अंदर जो बात है कि शिव बाबा का ब्याह होगा तभी न भगवान की कथा होगी। हो ब्याह नहीं होगा तो कथा क्या होगी? ब्याह हो गया, कार्तिकेय भगवान का जन्म भी हो गया, देवताओं के सेनापति हुए, तारकासुर का वध भी हो गया। अब शिव बाबा कथा में अवस्थित हुए। उठाया बाबा ने बाघंबर, पधरा दिया, निज कर ढासे नागर पुछाला, सहजहि शंभु कृपाला। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु महिमा तु भवानी। जान
जानी प्रिया आदरुवति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीना जानी प्रिया आदरुवति कीन्हा वाम भाग आसन हर दीना। भगवान शिव के सिर चरणों में जाकर माँ ने प्रणाम किया। शिव बाबा प्रसन्न भय, वामांग में आसन दिए। बैठी। पिछली बार माँ आई थी तो सन्मुख आसन दिए थे, इस बार वामांग में आसन दिए। गदगद हो गई माई। माँ ने 14 प्रश्न किए। कैसा प्रश्न? जैसा प्रश्न भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क जी के प्रति किया था। प्रश्न कथा का ही है। प्रभु, वेद पुराण श्रुति स्मृति परमार्थी तत्ववेत्ता मुनि लोग भगत लोग जिनका मनन भजन गुणगान करते हैं, सरस्वती जी और शेष नारायण कहते कहते जिनके लिए रुक जाते हैं, वेद नेति नेति करके स्तब्ध हो जाते। ये राम जी कौन है जिनका नाम आप दिन रात जपा करते? राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो सर्वव्यापी हैं। अपनी अर्धांगिनी के वियोग में पिछली बार उनको वन में मैंने देखा, उनको मोह क्यों? कई लोग निश्चयात्मक भाव से भगवान को भगवान नहीं मानते, फिर प्रश्न करते हैं कौन राम? एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम पता नहीं कहाँ लेटा, हाँ एक राम घट घट बासी, एक राम ऐसे अविनाशी। आप किस राम की कथा कहते हैं? जौन राम तो हर सांस चलावत बा, तो के मरे से बचावत बा, वह राम। कोई भगवान एक है साहब, प्रभु एक है, सब में व्याप्त है वो भगवान। भक्तों के लिए लीला तन ग्रहण कर लेता है। भगत है तो भगवान प्रभु लीला तन गई। ये वही भगवान है जिनको ग्रंथों ने ऐसा लिखा, वेद भगवान नेति नेति करके गुणगान करते हैं, सहस्त्र शीर्षा पुरुषादि मंत्र से ऋचाओं से जिनका मंगल होता है और जिनके गुण का गान होता है। नमोस्तुनंताय सहस्त्र मूर्ते, वो भगवान अनंतानंद स्वरूप है जिनका कहाँ नहीं है वो जो सर्वव्यापी है। ये भगवान कौन है महाराज? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।